हेलो स्टूडेंट, ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 10th का त्रिकोणमिति, जिसे हम ट्राइगोनोमेट्री भी कहते हैं इंग्लिश में, उसका जो है जीरो से जो है आगे तक प्रोसेस क्या क्या चीज़ होता है, इसके बारे में आप सभी को बीच जानकारी देने वाले हैं, है ना। आप सभी को यही हमसे अनुरोध रहेगा कि अच्छी तरीक़ा से, है ना, समझने का कोशिश कीजिएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब कि हम समझाते जाएं, आप नहीं समझिएगा तो आपका भी फर्ज होता है ना। इसीलिए आप भी समझाने का कोशिश करेंगे। ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है थ्री माने तीन, है ना, कोण माने कोण, है ना, और मिति माने क्या चाहिए, उसकी जानकारी प्राप्त करना, है ना। ट्राइगोनोमेट्री का शब्द क्या होता है? तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीन जो कोण होता है उसके बारे में जानकारी, भुजा के बारे में जानकारी लेना, है ना, यही सब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलते हैं। ट्राइगोनोमेट्री का जो होता है, ये जो है समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले इसका यूज होता है। कौन सा त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज के बारे में यूज होता है। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको? तो जिस कोण का मान एक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होता है और शेष दो कोण न्यून कोण का होता है ना। और इसमें जो होता है, मेन रूप से ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का नाम कर्ण होता है ना। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का नाम क्या होता है? कर्ण होती है। और इसमें एक प्लस पॉइंट क्या होता है? कर्ण जो होता है सबसे त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा का नाम होता है कर्ण, है ना। और मान लिया जाए ये दोनों में बदलते रहता है ना। कभी ये वाला लंब हो जाएगा तो कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा तो कभी ये लंब हो जाएगा, है ना। तो ये किस आधार पर लंब और कर्ण, है ना, बदलता है उसके बारे में समझाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि कोण को हम थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गामा से, कोई चीज से, बहुत सारे चीजों से क्या दर्शाते हैं, है ना। बहुत सारे चीजों से क्या करते हैं, इसको हम दर्शाने की कोशिश करते हैं ना। ए से, बी से, सी से, कुछ भी से, है ना, एनीथिंग, कोई चीज से भी हम दर्शा सकते हैं ना, उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो मान लिया जाए हमको एक थीटा लेना है ना। मान लीजिए थीटा डिग्री ये ले लिए, तो जिसके कोण के बारे में पूछा जाए उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब कहलाएगी। कोई दिक्कत? समझ में आया? क्या बोले कि जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा का नाम क्या होता है? लंब होता है। और जो जिस भुजा के सहारे, है ना, और कर्ण के सहारे जो कोण बनता है उसको हम क्या कहेंगे? आधार कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आधार। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? उसी तरीका से मान लिया जाए ये कोण ये है ना, फिर ये तो कर्ण हो ही करेगा। 90 डिग्री का 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम क्या होता है? कर्ण। ये हमेशा रहता है, कोई दिक्कत? और मान लिया जाए अब ये वाला कोण के बारे में समझे, है ना। इस मान लिया जाए कौची है? बीटा अब दिया, ठीक। तो बीटा, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये लंब कहला जाएगी। क्या कहला जाएगी? लंब। और इसके जिससे सहारे कर्ण और एक भुजा और शेष जो होता है उसके सहारे जो कोण बनती है, जो जिसके सहारे कोण बनती है उसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा, है ना। आधार कहेंगे। क्लियर है? तो इसी सब के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना होता है। किसमें? ट्राइगोनोमेट्री में। क्लियर है? तो ट्राइगोनोमेट्री के अंदर हम इसकी भुजा के लंबाई का ज्ञात करते हैं, कितना होगा, कर्ण का भी निकालते हैं, है ना, कोण कितना डिग्री होगा, ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, है ना। इसके बारे में भुजा के सहारे कोण का डिसाइड करना और कोण के सहारे भुजा को मालूम करना, है ना, त्रिकोणमिति में समझा जाता है। कोई दिक्कत है? अब तक समझते हैं आगे। समझते हैं आगे, चलते हैं। तो मान लिया जाए ये क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसका नाम हम धर देते हैं ए वी सी, है ना। और एक कोण तो 90 डिग्री
होना ही आवश्यक है, तभी तो हम समकोण कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते, है ना। मान लिया जाए ये जो दे दिया है हमको दे दिया 4, है ना, कोई दिक्कत, और ये डिग्री दे दिया कितनी 30 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसकी जो है लंब को ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? लंब। हम कैसे लंब हम ज्ञात कर सकते हैं? क्लियर। तो सबसे पहले इससे पहले है जो है हम कुछ की जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, है ना। तो सबसे पहले होता है इसमें लंब, क्या होती है? लंब होती है, भुजा का नाम होता है, कर्ण होता है, आधार होता है, आधार होता है ना। इसकी जो है हम कुछ फार्मूला जानते हैं, जैसे कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है त्रिभुज का, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या चीज? लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर होता है। अब इसी पर जानते हैं क्या चीज? अंदर रूट चढ़ा हुआ रहता है, तो कर्ण मान ले जाए कि कर्ण का हमको मालूम करे, है ना, कर्ण स्क्वायर को नहीं, कर्ण मालूम करना पड़े, तो स्क्वायर रहता है, तो ऊपर जाके क्या होता है? उस साइड जाकर के अंदर रूट चढ़ जाता है। इसी को हम क्या कर सकते हैं? लंब स्क्वायर कहेंगे, है ना। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। उसी प्रकार हमको अब मान लिया जाए ये दोनों दिया हुआ रहेगा, है ना, मान कर्ण और लंब दिया हुआ रहेगा, आधार कहना है निकालने के लिए, तो आधार बराबर भी फॉर्मूला होता है, आधार बराबर अंदर रूट क्या होती है सबसे बड़ी भुजा में। अच्छा, कोई चीज हम घटाते हैं तो किस में घटाते हैं? बड़े वाला में छोटा को घटाते हैं, है ना। तो उसी तरीका से इसमें घटेगा, है ना। आद करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप सबको को कि किसमें किससे घटाया जाता है। बड़ा से क्या सब कभी भी घटाते तो बड़ा ही से ही क्या घटाते? छोटा घटाते। तो उसी तरीका से यहाँ पे भी करेंगे। क्या चीज? कि कर्ण स्क्वायर, है ना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना, तो कर्ण स्क्वायर, तो आधार पूछे तो लंब घटा देंगे, लंब पूछे तो आधार घटाएंगे। तो उसी प्रकार आधार पूछ रहा है तो किसको घटाएंगे? तो लंब को घटा देंगे, तो लंब स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। क्लियर। आज चलते हैं आगे। उसी तरीका से अब लंब पूछे तो लंब पूछे तो लंब को लंब पूछ रहा है तो किसको घटाएंगे? तो कर्ण तो होती है सबसे बड़ा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? तो क्या करें? लंब का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण में कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, इसीलिए उसमें क्या किया जाता है? प्रत्येक भुजा को घटाया जाता है ना। तो कर्ण स्क्वायर माइनस कितना होता है? आधार स्क्वायर, उसका क्या चढ़ा देते हैं? अंदर रूट। क्लियर। क्यों चढ़ाया गया? क्योंकि होता है क्या चीज? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो प्रत्येक को हम एक पट्टी जिसका मान निकालना रहता है उसको एक तरफ लाते हैं, बराबर के एक तरफ, और जिसका मान नहीं निकालना रहता उसको बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं। जब दूसरी तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगी? अच्छा, मान लिया जाए इसको जो आधार स्क्वायर बराबर हम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लेकिन सिर्फ आधार पूछे तो उस पर स्क्वायर है तो क्या चीज चढ़ जाएगा? अंदर रूट। कोई दिक्कत है? उसी तरीका से लंब तो अंदर रूट क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्लियर। और लंब और कर्ण आधार किसको कहते थे? ये सब पता आपको पहले ही बता दिए। किसको कहेंगे? कि जिस कोण का मान पूछे, है ना, जिस कोण का मान दिया हुआ रहेगा उसको सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और जो उस कोण जिस भुजा के सहारे बनता है उसको हम क्या कहेंगे? आधार। और सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या धर दिए थे? कर्ण धर दिए थे। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब चलते हैं आगे। इसमें कुछ फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें जो होता है किसकी सहायता से हम कोण को डिसाइड करेंगे, है ना, भुजा को डिसाइड करेंगे कितना होगा, है ना। तो कोण दिया हुआ रहेगा, थीटा का मान, अल्फा का मान को, है ना। कोण को हम कई तरीका से हम क्या कर सकते हैं? उसको डिसाइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए बी अल्फा बीटा सी कोई भी दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी से हम सूचित कर सकते हैं। क्लियर। तो मान लिया जाए एक कोण का मान दिया हुआ रहेगा और एक भुजा का मान दिया हुआ रहेगा,
तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके पहले हम निकालने से पहले सबसे पहले क्या रखेंगे? फॉर्मूला पर ध्यान देंगे कि कैसे निकाला जाता है ना। तो चलते हैं। तो साइन होता है, इसमें होता है ना, साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है। क्लियर? उसी बस तीन ही को होता है, तीन को मान लीजिए 6 को रहता है, इसका उल्टा ही रहता है। क्या होता है? उल्टा रहता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कौसेक होता है। क्या होता है? कौसेक। क्लियर? कॉस के उल्टा क्या होता है? सेक होता है। क्लियर? और tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। क्लियर है? यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी, हम आशा करते हैं। क्लियर? तो साइन, कॉस, tan, कौसेक, सेक, कॉट, बस, है ना। तो सबसे पहले हम यूज के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे कि किस कहां यूज जो है इसका होगा, कहां यूज इसका होगा, है ना। उसके आधार पर हम समझाएंगे। क्लियर? तो चलते हैं। क्या बताए थे? चलिए मान लिया जाए ये दे दिया कितनी? 9। क्लियर? ये दे दिया 6। कोई दिक्कत? ए बी सी, एक कोण कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। बोलेगा कि त्रिभुज ए वी सी में, है ना, कोण बी बराबर कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। क्लियर? जहां ए सी इज इक्वल टू 9 और ए बी बराबर 6, है ना, दिया हुआ रहे। और बी सी का मान पूछे कि बी सी बराबर क्या होगा, तो हम क्या कर सकते, है ना। तो ई सब का यूज कर करके हम आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो क्या बोले थे? ये वाला दिया हुआ रहेगा। क्लियर? थीटा डिग्री। कोई दिक्कत? तो ये दोनों क्या होता है? न्यून कोण होता है। एक 90 डिग्री का कोण समकोण में और 2 न्यून कोण होता है, तभी तो हम कर सकते हैं, अन्यथा। और अच्छा बताइए एक बात और कि त्रिभुज का टोटल कोणों का मान कितना डिग्री का होता है? तो 180 डिग्री का होता है। तो उसी के आधार पर हम आगे चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले बेसिक में चलते हैं, कैसे कैसे यूजेबल के आधार पर हम इस सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। साइन का यूज कहाँ होता है, कॉस का यूज कहाँ होता है, कॉट का यूज कहाँ होता है ना, इस सब के बारे में समझते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम बताओ तो क्या निकालना हमको? VC। VC क्या है? एक प्रकार का क्या है? VC क्या है? हम कह सकते हैं क्या है? आधार। कह सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब आधार कहेंगे तो हमको लंब पता है, कर्ण पता है, तो क्या आधार बराबर हम तुरंत फार्मूला इससे पहले हम समझा चुके हैं ना। तो आधार बराबर फार्मूला लगा देते हैं तो आ जाएगी। तो आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर अंडर रूट, सबसे पहले बताए थे सबसे बड़ा भुजा वाला लिखेंगे, तो सबसे बड़ा भुजा त्रिभुज में कौन होता है? कर्ण स्क्वायर। उसी तरीका से लंब स्क्वायर होता है ना, लंब स्क्वायर होती है। तो कर्ण बराबर हमको पता है कितनी? 9। तो अंडर रूट कितना हो जाएगी? 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे। आप सबको तो ये सब तो आना ही चाहिए, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 माइनस 36 का 6 का स्क्वायर 36 होती है। तो ये दोनों में क्या करेंगे? हटाएंगे। तो 11 में से 6 गया 5 और एजाप्री कितना बचा? 7 में से 3 गया 4, 45। क्लियर है? अब बताइए तो इतना भी कौची कर सकते हैं? इतना इकाई कर सकते हैं, इतना इकाई भी कर सकते हैं। किसका मान? आधार के मान। आधार को क्या कह सकते हैं? VC, है ना। तो VC बराबर इतना भी कर सकते हैं। अन्यथा कुछ ऐसा भी होता है कि हमको थोड़ा बहुत क्या करता है और थोड़ा सा हल करना होता है ना। तो हम इसको कौची का इसको हम क्या कर सकते हैं? 3 × 3 × 5, 3 × 3 = 45 कर सकते हैं ना। तो क्या होता है?
अंडर रूट का मतलब कौची, वर्गमूल निकालना होता है। तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है, तो एगो बाहर कर देते हैं। तो ये दोनों में से क्या हो गया, एक जोड़ा लग गया। तो क्या करते हैं, 3 बाहर, अंडर रूट 5, इसका मतलब ये हो गया। कोई दिक्कत। उसी तरीका से हमको अब सभी, इसका मान कितना निकल गया बताइएगा आप सभी को। 5 रूट कितना हो गया, कितना आया था, देखिए इधर से 3 रूट 5 आया था। 3 रूट कितना आ रहा था, 5, है ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 रूट, यहां पे हो जाएगी 3 रूट 5, इसका आंसर। क्लियर है आप सभी को। इसी तरीका से आपको बनाना होगा, है ना। अब चलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब का यूज कैसे होता है ना। हमको पता नहीं लगता कि कैसे हम साइन लगाएं या कॉस लगाएं, है ना, टेन लगाएं या कॉट लगाएं, ये सब का हमको पता नहीं चलता, बहुत सारा कंफ्यूज होते रहता है ना। तो इसी सब कंफ्यूज को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं अच्छी तरीका से, है ना, सरल तरीका से, है ना। अच्छी तरीका से, तुम शांति ध्यान से हमको क्या करना है, सिर्फ देखना है ना। ये हम बनैले जा रहे हैं, आप सबको उतारना बहुत ही, है ना, बहुत जो बोला जाता है ना, बहुत छोटे से ही क्या होता है, आदत धरा होता है कि सर वहां लिखते रहते हैं, हाँ हम सभी कॉपी पे छापते रहते हैं। तो ऐसा बहुत ही खराब आदत है। ये सब आदत क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये बहुत सारे, है ना, आपको जो है पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त हो सकता है इस सब के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम कैसे कैसे हम लगाते फार्मूला, है ना। क्यों यहाँ पे टेन वाला लगा फार्मूला, क्यों यहाँ साइन वाला लगा फार्मूला, है ना, क्यों यहाँ कॉट वाला फार्मूला लगा, इस सब के बारे में क्या करेंगे, ध्यान देंगे। कैसे कहाँ पे लगाएंगे, तो साइन का लगेगा, कैसे हम सोचे कौची कौची दिया हुआ रहेगा, इसमें कौन कौन सा भुजा की लंबाई दिया हुआ रहेगा, कौन सा कोण दिया हुआ रहेगा, है ना। तो इस सब के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करेंगे कि सबसे पहले ये दोनों लंब और कर्ण दिया हुआ रहेगा, एगो मान लीजिए थीटा कोण का मान दिया हुआ रहेगा, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टेन लगेगा, कॉट लगेगा, इस सब के बारे में बहुत सारा कंफ्यूज रहता है ना। तो इसी सब कंफ्यूज को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और बहुत सरल तरीका से। इसमें कोई ज्यादा एकदम दिमाग लड़ाने वाली बात नहीं है, सिर्फ अच्छी तरीका से ध्यान से देखने के बाद आपको आज कंफ्यूज क्या हो सकता है, दूर हो सकती है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं आगे। चलते तो क्या बताएं हम कि साइन होता है, क्या होता है, साइन, है ना। थीटा मान लेते हैं, चाहे ए बी सी कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, इसके जस्ट कॉट थीटा होता है ना, सेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, यही सब होता है। इससे ज्यादा होता होगा नहीं, है ना। यही सब के बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सारे पर साइन का लंब कर्ण के आधार पर नहीं, बहुत तरीका से होता है फॉर्मूला, है ना। इस सब के बारे में समझ देंगे, क्लियर, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला कहां लगाया जाएगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। और मान लीजिए कोण, एक कोण दिया हुआ रहेगा, कोण का मान दिया हुआ रहेगा, है ना, एक भुजा की लंबाई दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला कौन सा लगाना अच्छी तरीका से हम समझेंगे, है ना, कि कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, है ना, इसके बारे में समझेंगे। बहुत सारा कंफ्यूज बच्चा को होता है कि सर पता नहीं लगता कि कौन सा फार्मूला हम लगाएं, है ना। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि सबसे पहले याद कर लेना है लाल बटे कका से, है ना। एल से याद कर लेना है आप सभी को लंब, ए से याद कर लेना है आधार,
और के से याद कर लेना आप सभी को कर्ण। कोई दिक्कत? ऊपर में रहती है लाल और नीचे में कुछ रहता है कका, है ना। तो एल से याद कर लेना लंब, ए से याद कर लेना आधार और के से याद कर लेना कर्ण। इतना तक में तो आप सभी को कुछ दिक्कत नहीं होता होगा। हम इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा कि एल से क्या माने तो लंब, ए से क्या मानेंगे आधार, के से क्या मानेंगे कर्ण। तो हमको 6 फार्मूला हमको याद करना नहीं है, ठीक है ना। तो प्रमुखता जो होता है 3 ही फार्मूला को हम यूज करते हैं, है ना, 3 ही फार्मूला को। और क्या बताए थे कि साइन का उल्टा भी होता है, कॉस का उल्टा भी होता है, टैन का भी उल्टा होता है ना। तो उल्टा होने का मतलब क्या चीज, इसका मान जो आएगा उसका उल्टा कर देंगे तो कौशिक का मान निकल जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, इसका मतलब कॉस के उल्टा जितना मान आएगा, जितना वैल्यू आएगी उसको हम उलट देंगे तो सेक का मान निकल जाएगा। टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट का मान जितना आएगा उसके बाद उसको हम कौची कर देंगे उलट देंगे तो क्या हम कॉट का मान नहीं निकाल सकते। तो हम रटने वाली चीज पर नहीं ध्यान देंगे कि साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है ना। तो सबसे पहले हम 3 ही फार्मूला पर ध्यान देंगे, बस 3 ही फार्मूला पर ध्यान देंगे। क्या हो जाएगा मेरा कंफ्यूज दूर हो जाएगा, कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा, है ना। तो क्या होता है साइन कॉस टैन, बस हम तो 3 फार्मूला पर हम ध्यान देंगे बस। उसकी कुछ होता जस्ट उल्टा होता, तो उल्टा पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा क्या होता है ना। तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम 3 फार्मूला पर ध्यान देंगे अच्छी तरीका से। तो 3 फार्मूला हम बारी बारी से हम करेंगे। पहला वाला पहला में लगाएंगे, दूसरा वाला दूसरा में लगाएंगे और तीसरा वाला तीसरा में लगाएंगे। 3 गो है, एल है, ए है, एल है ना। और नीचे में क्या है के और ए। तो हम समझ गए एल के मतलब लंब, ए से मतलब आधार, के से मतलब कर। यहां तक कोई दिक्कत? और ये सीरियल वाइज से याद करना है, साइन के बाद कॉस होता है ना, कॉस के बाद टैन होता है। ये बात नहीं है कि सीरियल से होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद करने में सीरियल से फार्मूला बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, सीरियल से ही ध्यान देंगे तो क्या हमारा कुछ जाएगा नहीं ना, अच्छी तरीका से। और कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज क्या हो जाएगा दूर हो जाएगी, है ना। तो साइन कॉस टैन बस 3 फार्मूला पर ध्यान रखना। तो साइन क्या बोले, पहला वाला पहला में, दूसरा वाला दूसरा में, तीसरा वाला तीसरा में, है ना। तो पहला वाला बटा पहला ऊपर जो लेंगे पहला नीचे में लेंगे, पहला ऊपर में लेंगे, दूसरा वाला जितना लेंगे ऊपर में, दूसरा वाला कौन होगा उसको लेंगे, तीसरा वाला एल होगा, चौथा तीसरा वाला भी नीचे में ए होगा। क्लियर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कौची है, तो साइन, साइन का मतलब ऊपर में क्या लेंगे एल, एल का मतलब कौची बताए लंब। इसका मतलब कोई दिक्कत, लंब बटा क्या होता है के है, तो के का मतलब कौची कर्ण। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। और दूसरा नंबर में कौस है, तो कौस ऊपर में क्या है ए के मतलब क्या बताए थे आधार, क्या बताए आधार बताए। नीचे में क्या बताए के का मतलब क्या बताए कर्ण, के मतलब क्या बताए कर्ण। कोई दिक्कत? उसी तरीका से अब लास्ट में क्या है एल, एल के मतलब क्या बताए लंब, एल के मतलब क्या बताए लंब। बटा में क्या हो जाएगा ए के मतलब क्या चीज आधार, ए के मतलब आधार। क्लियर, यहां तक कंफ्यूज दूर, कोई दिक्कत? आशा करते हैं आप सभी को क्या हो जाएगा क्लियर हो गया होगा। तो फिर से हम मिटा करके चलते हैं, आप सब भी ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर से लिखते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत? यहां तक चलते हैं। क्या बताएं साइन, साइन वाला पहले वाला, तो पहला में कितना है एल है, नीचे में क्या है के है। इसका मतलब एल के मतलब कुछ बताएं लंब, इसका मतलब क्या हो जाएगा लंब बटा के मतलब कोची कर्ण। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा आगे वाला ये दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर में ए और के है, ऊपर में ए है तो ए के मतलब कोची आधार, हम कह सकते हैं कोची हो गया आधार बटा के मतलब क्या बताए थे कर्ण। कोई दिक्कत? उसी तरीका से टैन, टैन क्या है तीसरा वाला, तो तीसरा में ऊपर में क्या है एल, एल के मतलब लंब, एल के मतलब
लंब बटा नीचे में क्या है ए के मतलब बताएं अभी आधार, क्या बताएं आधार। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। चलो फिर से दोहराते, साइन क्या होता है, आद रखना है, सबसे पहले आद रखो, एल ए एल होता है ऊपर में और नीचे क्या होता है के ए होता है ना, तो ऊपर में लाल नीचे में कका है ना, तो पहला वाला पहला में यूज होगा, दूसरा वाला दूसरा में, तीसरा वाला तीसरा में, है ना। तो पहला में कौन होता है, ये सब थोड़ा सा सीरियल वाइज याद करना है, साइन होता है, दूसरा में कॉस होता है, तीसरा में टेन होता है ना। तो उसी तरीके से साइन बराबर, तो साइन में सबसे पहले एल होता है ना, और बाद नीचे में एक के, तो लंब बटा कर्ण। उसी तरीका से कौस दूसरा में एल ए होता है, तो ए से आधार बटा के से कर्ण, कोई दिक्कत। उसी प्रकार टेन, टेन क्या होता है, एल होता है ऊपर में है ना, नीचे में ए होता है, तो लंब बटा आधार। क्लियर है, यहां तक हो गया होगा, क्लियर है। चलो आप सभी क्लियर कर ही देंगे, दिए होंगे है ना, शांति से खाली देखने जाना है ना। चलो अभी तुरंत बता रहे थे क्या चीज, कि साइन का उल्टा कौची होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कहने का मतलब कौची, कि साइन का उल्टा, इसका मतलब साइन का फॉर्मूला जब हो सकता है लंब बटा कर्ण, तो इसका उलट देंगे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब। तो कर्ण बटा क्या हो जाएगी, लंब, कर्ण बटा लंब। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। उसी तरीका से सेक, सेक किसका उल्टा होता है जी, सेक उल्टा होता है कौस का। कौस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कहने में कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि कौस का उल्टा होता है सेक। सेक उल्टा होता है तो जो वैल्यू आएगा कौस का, उसको हम उलट के लिखेंगे, तो क्या सेक का उसका वैल्यू आ जाएगा, तो क्या कुछ कोई बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कौस का उल्टा ही होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है कौस, दोनों तरफ से चलता है। सेक कौस का उल्टा सेक, सेक के उल्टा कौस, तो जितना वैल्यू सेक के आएगा उलट देंगे तो कौस का मान हो जाएगा, कौस का जितना वैल्यू आएगा उसको उलट देंगे तो सेक के उल्टा सेक का मान आ जाएगा। तो उसी तरीके से जब कौस बराबर आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा आधार लिखने में कोई दिक्कत हमको है, कोई तो नहीं होना चाहिए दिक्कत, नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। क्लियर हो गया होगा। उसी तरीका से हम चलते हैं क्या चीज, अब कॉट, क्या चलते हैं, कॉट थीटा, है ना। कॉट किसका उल्टा होता है जी, उल्टा हम बोलेंगे कि टेन का उल्टा होता है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो लंब बटा आधार होता है, तो इसका उलट देंगे, आधार बटा लंब करने में कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। तो लिख दो, क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगी, आधार बटा क्या चीज, लंब। आधार बटा क्या होता है, लंब। कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आ गया होगा। फिर से एक फार्मूला को देखते हैं, है ना, जल्दी जल्दी बताइएगा आप सब भी, कोई कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। क्लियर, एक मरते चलते फिर से। कौस, सबसे पहले कौशिक, कौशिक किसका उल्टा होता है जी, साइन का। तो सबसे पहले साइन का दिमाग लड़ाएंगे कि साइन बराबर लाल, तो एल बराबर एल होता है और नीचे क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब कर्ण बटा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको कहने में कोई दिक्कत होगा, कर्ण बटा कौची, लंब। क्लियर है, समझ में आ गया होगा इतना दूर। उसी तरीका से सेक, तो सेक देखेंगे कि इसका उल्टा है, तो कौस का उल्टा है, तो कौस तो लाल एल ए होता है, के होता है, तो दूसरा नंबर में एल ए होता है, ए आधार बटा कर्ण। इसका मतलब कर्ण बटा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, कर्ण बटा क्या हो जाएगी, आधार। तो कर्ण बटा आधार। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, है ना। चलो कॉट, कॉट का उल्टा क्या होता है जी, टेन, टेन का उल्टा कौन होता है जी, कॉट, है ना, टेन का उल्टा कॉट। इसका मतलब टेन बराबर हमको पता है, तो एल ए एल होता है, तो लंब बटा आधार, तो आधार बटा क्या कर सकते हैं, इसको लंब कह सकते हैं। तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इसको कहने में कोई दिक्कत होगा हमको,
कुछ नहीं, नहीं ना। चलो हम आशा करते हैं ये फार्मूला आप सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना। चलो देखते हैं फिर से। साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टैन लंब बटा आधार, कौशेक उसका उल्टा होता है कर्ण बटा आधार लंब, सेक कर्ण बटा आधार हो जाएगी, कॉट आधार बटा लंब हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। देखते हैं इसका यूज कहाँ होता है, इसके बारे में समझते हैं, है ना। यही नहीं पता चलता है कि इसका यूज कहाँ करेंगे, कोई दिक्कत। तो आज चलते हैं यूज करने में। क्लियर, चलो मान लिया जाए क्या है ये समकोण त्रिभुज है, इसका यूज जो होता है समकोण त्रिभुज में ही होता है। क्लियर है, तो ए वी सी एक प्रकार के क्या है जी, समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी जो है 90 डिग्री है। बी कोण कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। क्लियर है, और ये कोण दिया हुआ है कितनी डिग्री, तो 30 डिग्री। कितनी डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा ये दिया हुआ है 4, ये कितना दिया हुआ है 4। तो बोल रहा है कि BC के मान कितना होगा, BC बराबर वाट। इसका मतलब BC का लंबाई पूछ रहा है कि BC की लंबाई कितनी होगी। हम बताए थे एक चीज कि जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होता होगा आप सभी को, इतना दूर तो क्लियर होता है ना, हो गया होगा, है ना। तो जिस कोण के बारे में कहा जाए या पूछा जाए उसके जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे जी, लंब। इसका मतलब तो एक बात तो क्लियर हो गया कि BC जो है क्या है, इस त्रिभुज का लंब है। या इसमें कुछ दिक्कत है, एरम तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सब में। क्लियर, और एक बात और क्लियर हो गया होगा कि 90 डिग्री वाले जो कोण रहता उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो AC को हम कह सकते हैं कि कर्ण है, कोई दिक्कत। और जो बचा आधार हो जाएगी, इसका मतलब AB को क्या कहेंगे, आधार। क्या कहेंगे, आधार। कहने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसका मतलब AC का मान दिया हुआ है कितनी, 4। BC का पूछा है, और A कोण जो है कोण BAC बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर, समझ में आया होगा। अच्छा बताओ, तो एक बात तो क्लियर हो गया कि हमको BC क्या है, लंब कौची बोल रहा है हमको निकालने के लिए, लंब का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो बताइए कि वैसा फार्मूला का यूज होगा जिसमें जिसका मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ, कर्ण का मान, और जो जिस भुजा का मान पूछे उस दोनों शामिल हो। कौन सा फार्मूला में है बताइए तो देखिए, कर्ण होना चाहिए और लंब होना चाहिए, दोनों शामिल, कर्ण और लंब। ध्यान से देखिए, कर्ण और लंब बताइए तो, कर्ण और लंब। क्लियर है ना। तो कर्ण और लंब किसमें शामिल है जी, साइन। क्लियर है। अब साइन जिसमें शामिल होगा, जो जिस भुजा का मान दिया हुआ रहेगा और जिस भुजा का पूछे, है ना, वो दोनों शामिल होना चाहिए उस फार्मूला में। जिस फार्मूला में शामिल होगा उसी फार्मूला का हम यूज कर लेंगे। तो किस में शामिल है, साइन में शामिल है, लंब और कर्ण शामिल है ना, कोई दिक्कत। तो लंब और कर्ण शामिल है, तो इसका मतलब समझ गए किसका फार्मूला लगेगा, साइन थीटा का। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो आगे चलते हैं, तो साइन थीटा के यहां पर फार्मूला लगा देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होता होगा आप सभी को। क्लियर, क्यों लगाए फार्मूला पता है ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, कर्ण और लंब शामिल होना चाहिए। तो कर्ण और लंब जो शामिल है साइन थीटा में शामिल है ना। तो साइन थीटा में शामिल है, इसका मतलब क्या चीज, साइन थीटा का मान लगाएंगे।
तो साइन थीटा आद कीजिए, लाल बटा कका होता है, तो ल से लंब, के से कर्ण, इसका मतलब लंब बटा क्या होती है, कर्ण होती है। यहां तक कोई दिक्कत होगा नहीं, आप सबको क्लियर हो जाएगा, है ना। किसको किसको हम लिए पता चला, जिसका मान भुजा का मान दिया हो रहेगा वो वाला लेंगे, और जिसका मान पूछे, जिस भुजा का मान पूछे वो लंब है कि कर्ण है उस पर भी ध्यान देना है, और लंब कर्ण आधार सभी पहचानने के लिए बता दिए। तो जिस भुजा का, जिस कोण के बारे में बोला जाए उसको हम उसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। इसका मतलब लंब हो गया क्लियर कि बीसी क्या है, लंब है, और कर्ण दिया हुआ है। इसका मतलब वैसा फॉर्मूला ढूंढेंगे कि कर्ण और लंब दोनों शामिल हो। तो कर्ण और लंब जो है, लंब बटा कर्ण दोनों शामिल किसमें है, साइन में। अच्छा बोलिएगा कि कौशिक में तो है, कौशिक में तो है, कोई दिक्कत, तो कौशिक भी लगा सकते हैं, क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कौशिक भी लगा सकते हैं। लेकिन साइन का थोड़ा सा क्या बोले कि जो हमको सुविधा लगे वही हम करेंगे, क्लियर है ना। इसका थोड़ा सा कौशिक का क्या होता, साइन के उल्टा मान धरना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट मान पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे कहीं कहीं पर मान लिया जाए इसको मान धरने में उल्टे नहीं, हम सीधे लिख दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी तरीका से हम क्या नहीं लिखे, साइन का। तो साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। साइन कितनी डिग्री, 30 डिग्री। कितनी डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो बराबर हम कह सकते हैं लंब, लंब का मान हमको पता करना है, इसका मतलब बीसी क्या करना है, पता करना है, बटा कर्ण, कर्ण दिया हुआ है कितनी, 4। अब बताओ तो साइन, आप सभी को मान पता होगा, साइन 30 का मान कितनी है, नहीं पता है तो हम थोड़ी देर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सभी कोण के हम बारे में समझाएंगे, है ना। 30 डिग्री का कितना होता है, 45 का कितना होता है, पूरा सरल तरीका से, है ना। आद करने की जरूरत नहीं है, हम आद करा देंगे, है ना। आद करने की आप सबको जरूरत नहीं है ना, बलसबरी हम आप सबको आद करवा देंगे, पता नहीं लगेगा कि हम आद किए हैं, लेकिन आद होल रहेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो चलते, तो साइन अभी थोड़ा सा दिक्कत होता होगा कि कैसे होता है ना, सभी को पता लगा, सभी को कंफ्यूज क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, कितनी होती है, 1/2। तब BC बटा कितना हो गया, 4। हमको BC का मान निकालना है, तो आप सब तो x और y का मान बहुत सारा खुद ब खुद बहुत सारे x और y का मान निकालते होंगे, है ना। तो जिसका मान निकालना रहता है उसको एक तरफ रखेंगे और दूसरी को एक तरफ भेज देते हैं। इधर प्लस में रहता है तो उधर जाकर माइनस, माइनस में रहता है तो प्लस, और गुना में रहता है तो भागा में चल जाता है, भागा में रहता है तो गुना में चल जाता है, यही ना होता। तो बताओ, तो हमको BC का मान निकालना है, तो 4 क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ना, तो 4 गुना 1 करेंगे तो 4। अच्छा बताओ, तो हमको BC का लंबाई ज्ञात करना है, तो फिर से तो हमको BC यहाँ पे चल जाएगी, तो हमको फिर तो हटाना पड़ेगा 2। तो क्या हम यहीं पे 2 छोड़ देने पे कोई दिक्कत होगा, नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 बराबर क्या हो जाएगा, BC, और 2 से 2 इसमें क्या कर दो, भागा, तो कितनी हो गई, BC के मान कितना, 2 निकल गया। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया होगा इतना दूर, है ना। उतना तो समझदार आप सब तो है, ये कोई दिक्कत। तो इतना प्रोसेस चलता है, कंफ्यूज दूर होता होगा, आप सभी को हो गया होगा बहुत सारा कंफ्यूज, क्लियर। बहुत सारा कंफ्यूज इसी में होता है, सभी बच्चे को बहुत सारा देखते हैं कि सर पता नहीं लगता कि कौन सा फार्मूला कौन सा सेट करेंगे, जो है ना। तो इसको हम अच्छी तरीका से हम समझा दिए। हम आशा करते हैं कि आप सब भी समझ गए होंगे, और समझने नहीं समझे तो समझने के लिए कोशिश करें, है ना, क्योंकि इससे ज्यादा सरल तरीका क्या हो। आप सब तो बुतरू नहीं रहे, है ना, तो आप सब तो कुछ ना कुछ आप बेखुद क्या करें, अपना दिमाग थोड़ा बहुत क्या करें, चलाएं, है ना। ऐसा तो नहीं है मंत्र कि मान लीजिए जाए कुछ मंत्र बोले आए आप सबको याद हो गया, वैसा तो अभी टीचर उत्पन्न हुआ नहीं, है ना। तो आप सबको थोड़ा खुद ब खुद क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो चलिए, तो BC का मान कितना निकल गया, 2 हो गया, क्लियर। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, हम आशा करते हैं। 100% की 500% तक हम आशा करते हैं, है ना। 100% का मतलब 100 ही होता है, लेकिन हम 500% आप सबको देख रहे हैं कि समझ गए होंगे, क्लियर है।
चलते हैं आगे। मान लिया जाए हमको पता नहीं लगता कि साइन का मान कैसे याद करें, कॉस का मान 30 का मान कितना होता है ना, बहुत कंफ्यूज होता है। और एक कंफ्यूज तो दूर करवा दिए, क्लियर है। अब यही पूछता है ना, इसी में पूछता, देखिए हमको बीसी तक पूछ लिया तो हमको पता चल गया कौन चीज लंब है। मान लीजिए ए भी पूछता, तो ए भी पूछता तो क्या करते, तो वैसा फॉर्मूला खोजते। ये तो लंब पता लग गया कि लंब है, और इसका मतलब ये पक्का है आधार होगा। जब ये आधार है और कर्ण हमको जो भुजा का लंबाई दिया हो रहा है उसको एकदम लेना जरूरी है, क्लियर है। तो कर्ण हम एगो कर्ण लेंगे और एगो आधार लेंगे, तो वैसा फॉर्मूला हम ढूंढेंगे कि कर्ण और आधार दोनों रहना चाहिए। तो बताइए, तो कौस में पता लग रहा है कि कर्ण और आधार दोनों है, आधार बटा कर्ण चाहे कर्ण बटा आधार, सिर्फ रहना चाहिए हमको फॉर्मूला में कौन चीज, आधार और कर्ण रहना चाहिए। उसको उलट करके लिखा हो रहा कोई दिक्कत नहीं हमको, है कि नहीं आधार, है कि नहीं कर्ण, हाँ है, तो क्या ले लेंगे, कौस थीटा बराबर ले लेंगे, क्लियर है। तो अपने आप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा मान। बशर्ते आप सबको क्या करना, हल करने के लिए कुछ ना कुछ आना चाहिए, क्लियर। चलते हैं आगे। चलते हैं, देखिएगा क्या चीज होता है। सबसे पहले चार्ट बनाते हैं। देखिएगा सब ठीक है। सबसे पहले चार्ट बनाते हैं। क्या चलिएगा, देखिएगा एकदम अस्थिर से देखिएगा, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है ना, एकदम सरल तरीका से याद हो जाएगा। पता नहीं लगा कि हम आद किए हैं जो है ना, इतने सरल तरीका से याद हो जाएगा कि आप सबको कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है। क्या होता है, 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है, 45 डिग्री होती है, 60 डिग्री होती है और 90 डिग्री होती है। बस इतने में बहुत सारा हो जाएगा, क्लियर है। एक साइन वाला होता है ना जी, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कौसेक होता है। इतना ही नहीं होता है। देखिएगा सबसे पहले क्या देखें, साइन बताए थे ना, 3 को पहले शुरुआत करो, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। बस सबसे पहले 3 पर ध्यान देना है अच्छी तरीका से, एकदम अस्थिर से, लिखना नहीं है, लिखोगे खत्म हो जाएगा है ना। तो लिखना मना है, समझना छूट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले साइन, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो साइन का आद करो है ना, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 जी, कोई दिक्कत, आद रखना ध्यान से। अब कैसे होगा आगे बताएंगे।
साइन पहले आध करने के लिए देखते हैं कि साइन 0 का मान 0, सबसे पहले साइन 0 का मान 0, आध हो गया, एक हो। 30 का मान होता है जी 1/2 होता है, आध रखिएगा, 1 कितनी होती है, 2 होती है ना। साइन 45 के मान 1/√2 में होता है, क्लियर हो गया होगा। 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है। साइन का मान आध हो गया होगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 का मान कितनी होती है, √3/2, है ना। उसी तरीका से साइन 90 का मान कितनी होती है, 1, क्लियर है, कोई दिक्कत। और कॉस का मान जो होता है ऊपट्टी से पीछे से जो होता है उल्टा चला जाता है, क्या आती है, उल्टा। तो हम ध्यान से रखेंगे, सिर्फ साइन का मान रखेंगे अच्छी तरीके से याद, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, पूरे फार्मूला हमको हाथ और दिमाग में हो जाएगा, क्लियर है। जब भी चाहेंगे हाथ से लिख सकते हैं, जब भी चाहेंगे दिमाग से सोच करके हम मुंह से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्लियर। वैसा तरीका से याद करो, रटने का चीज नहीं है सब, है ना। रटोगे बस खत्म हो जाएगा, कुछ दिन रहेगा और खत्म हो जाएगा, है ना। तो रटना नहीं है। साइन 0 का मान क्या करना है, याद रखना, साइन 0 का मान 0, साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन उसी तरीका से 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, क्लियर। और कॉस वाला क्या बोले कि उधर से क्या कर ले जाइए, लिख ले जाइए, और कॉस इधर से लिख ले जाइए, उधर से उठा के, क्लियर। देखिए ये वाला उठाएंगे तो साइन 0 का मान, कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, ये। अब इसको उठाएंगे तो इसके स्थान पर धरेंगे, 30 वाला 60 में, 60 वाला 30 में धर देंगे, कोई दिक्कत। अच्छा देखिए इसको उठाएंगे तो इसी के स्थान पर धरेंगे तो इसी में हो जाएगा, √2 ये रह जाएगा, क्लियर। अब इसको उठाएंगे तो 60 में धरेंगे, इसको उठाएंगे तो यहां धरेंगे, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा इतना दूर, क्लियर है ना। उधर से उठा, साइन का मान जो है पीछे से उठा करके आगे बार क्या करेंगे, लिख ले चल जाएंगे, हमको कॉस का मान लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्लियर है। चलिए साइन 0 का मान 0, कॉस साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, है ना। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। उसी तरीका से क्या बोले कि उधर से एक मान उठाओ और इधर से धै ले जाओ, तो कॉस हो जाएगा 0, तो उधर साइन 90 का मान कितना होता है, 1, इसलिए उसको हो जाएगा कितना, 1 डिग्री, 1 हो जाएगा। उसी तरीका से कॉस वाला, साइन वाला 30 वाला 60 में, 60 वाला 30 में रख दो, हो जाएगा, क्लियर, क्लियर है। उसी तरीका से अब ध्यान से देखो, tan का क्या होता है ना, tan का फॉर्मूला होता है एक साइन बटा कॉस होता है, कॉस थीटा। इसका मतलब जितना साइन का मान होगा ऊपर में धर देंगे, कॉस का मान जितना होगा नीचे में धर देंगे, जो कट उठ के आएगा, जो हल करके संक्षिप्त रूप में आएगा वो tan का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो 0/1 करेंगे तो 0/1 का मान 0 होता है, 1/2 सभी का बटा में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बच जाएगा, क्लियर है। उसी तरीका से पूरा ही तो बराबर है ये, तो कोई भी संख्या से अपने आप में भागा दिया जाता है तो कितनी आती है, कट के 1 आती है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगी। उसी तरीका से ये वाला नीचे कट जाएगी तो कितना बच जाएगी, √3 बच जाएगी। अब ध्यान से देखो तो कोई भी संख्या में, है ना, कोई भी संख्या में जब 0 से क्या करते हैं, भाग दिया जाता है तो कितना आता है, इन्फिनिटिव आता है, इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव, क्लियर है। उसके बाद तो बता ही दिए, है ना, साइन कॉस tan हो गया, क्लियर। अब उसी तरीका से क्या चलेंगे, कॉसेक चलेंगे, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। उसी तरीका से सेक चलेंगे, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस के उल्टा, tan होता है कॉट के उल्टा, है ना। उसी तरीका से तो साइन वाला मालूम हो जाएगा तो कॉसेक वाला मालूम करने में कोई दिक्कत होगा नहीं। अब जैसे सेक वाला, कॉस वाला आध है तो सेक वाला तो अपने ही निकल जाएगा, tan वाला आध है तो कॉट वाला अपने ही निकल जाएगा, क्लियर है। चलो देखते हैं, साइन 0 कॉस इसका उल्टा होता है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगी,
इन्फिनेटिव हो जाएगी। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। इस साइन का उल्टा ही नहीं होता कोसेक, इसीलिए उसको क्या कर रहे हैं, उसका मान जितना आएगा उसको उलट रहे हैं, तो कोसेक का मान निकल जाएगा। इसको उल्टेंगे तो रूट ऊपर में चल जाएगा, है ना। इसको उल्टेंगे तो 2/√3 चल आएगी। अब एक को उल्टा करेंगे तो एक का उल्टा एक ही होता है, क्लियर है। उसी तरीका से हम चलेंगे, कौस का उल्टा सेक होता, तो सेक का उल्टा 1/1 का उल्टा करेंगे तो एक ही आएगा। इसका उल्टेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, क्लियर। उसको उल्टेंगे तो √2 हो जाएगा। इसको उलटेंगे तो इसे, और 0 को उल्टेंगे तो कितना हो जाएगी, इन्फिनेटिव हो जाएगी, है ना। 0 को उल्टा इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव को उल्टा 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत। कॉट 0 का मान तो इतना है, तो उसको उल्टेंगे तो 0 को उल्टा बताए थे इन्फिनेटिव। इसको उल्टेंगे तो √3, इसको उल्टेंगे तो 1/1 का उल्टा एक ही होता है। इसको उल्टेंगे तो 1/√3, है ना। और इन्फिनेटिव को उल्टा क्या होता है, 0। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। कोई दिक्कत, मान आद करने में क्लियर हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत। आओ सर।